अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, इस क़िस्त में हम देखते हैं कि मारिया विलियम और शहज़ादी के पास आती है और कहती है कि लूट गई को मरवाने का मंसूबा अच्छा था, मगर हर मंसूबे को कामयाब होने के लिए खुदा की मंजूरी ज़रूरी है। जवाबन विलियम कहता है फजूल बातें न करो। फिर मारिया कहती है, अगर तुम इस बात से इनकार करोगे तो जो कुछ भी पता है इस मंसूबे के बारे में तो जाके मैं शहंशाह को सब कुछ बता दूंगी। तुम यही सोच रहे हो ना? तो मैंने इसे क्यों बचाया? मैंने इसे इसलिए बचाया कि हम एक दूसरे की मदद करें। तुम्हारा ये राज तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर करेगा। और आगे से विलियम कहता है कि क्या चाहती हो, और मारिया कहती है कुछ भी नहीं। और फिर शहजादी विलियम के पास आती है और कहती है कि हम क्या करेंगे। आगे से जवाब विलियम कहता है कि वही जो अब मारिया कहेगी। फिर शहजादी कहती है कि लूट गई को मारते मारते मारिया के हत्थे चढ़ गए। हम विलियम कहता है ये एक मुश्किल सूरत ए हाल है, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। जवाबन शहजादी कहती है मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुमसे मदद मांग ली, मुझे इस बारे में तुमसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। और विलियम अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तो नाजरीन, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बैलन उदास बैठा होता है। और फिर मार्कस कहता है मेरे कौन, क्या आप ठीक हैं? बैलन कहता है मेरे पास उदासी के अलावा कुछ भी नहीं। फिर मार्कोस कहता है हमारे पास उनके बताए गए हुए तरीके के ऊपर चलने के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे कौन। और फिर बोरो कहता है कि हमें अपने दिफा मजबूत करना चाहिए। और बैलन गुस्से से कहता है कि इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और भी अहम है। और फिर खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था, तुमने हमें चारा डाला बोरो। और फिर बोरो कहता है तुम होश में तो हो? और फिर कहता है कि मैं तुमसे इस शिक्स्त का हिसाब लूंगा। नाजरीन, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। इसमें सुल्तान कहते हैं कि बेलिन की जान बचाकर बोरो उम्मीद है कि अपना एतमाद बहाल कर चुका होगा। फिर सुल्तान के साथी कहते हैं क्या उसे हमारी तैयारियों पर शक नहीं हुआ होगा? और फिर जवाब सुल्तान कहते हैं कि जो भी हो मेरा भाई इस गंदगी से निकल आएगा। सुल्तान के साथी कहते हैं हमारे लिए क्या हुक्म है? सुल्तान कहते हैं कि हम हमला करने की तरतीब आसपास की तैयारी को देख के करेंगे। हमें बोरो और बेलिन का सीन दिखाया जाता है। इसमें बेलिन कह रहा होता है जल्दी बताओ मुझे ये साजिश तुमने कैसे तरतीब दी। फिर बोरो कहता है तुम अपना दिमाग खो चुके हो, मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने किया, मैं जानता हूँ तुम उदास हो, लेकिन हमले का फैसला तुम्हारा था। और फिर बेलिन बोरो के मुंह पर एक मुक्का दे मारता है। और फिर बोरो कहता है मेरी दी हुई कुर्बानियों का सिला यही है। फिर मार्कस को कहता है बूढ़े, इसका ख्याल रखो। नाजरीन, फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जिसमें लूट गई शहंशाह के पास खड़ा होता है और सिपाही आता है और कहता है चातुलियन आया है। शहंशाह लूट गई से कहता है वो बंदा आ गया जो मुझे इब्लिन की खबर देगा। और फिर चातुलियन आता है और बादशाह उससे पूछता है मुझे बताओ इब्लिन में क्या हो रहा है। चातुलियन कहता है कि माफ करना बादशाह, मैं एक बुरी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। और कहता है कौत बेलिन के गलत फैसले की वजह से लॉर्ड जुडास मारा गया है और कौत बेलिन और बोरो ने इत्तेहाद कर लिया है और वो शाना बशाना चल रहे हैं। जवाबन शहंशाह कहता है उसका इब्लिन में क्या काम है। नाजरीन, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बोरो और सारा छुप कर मुलाकात कर रहे होते हैं। बोरो कहता है कि इस कगिले में हमारा वक्त तंग हो रहा है सारा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। और सारा कहती है हमें पहले इस कबूतर घर में अपना आदमी रखना होगा। और बोरो कहता है मैं इसे निकाल दूंगा, क्या तुम अपना एक एतमादी आदमी कबूतर घर में रख सकती हो? सारा कहती है जो कबूतर घर में आने वाला आदमी होगा मैं उसे रास्ते में पकड़ लूंगी और हम अपना आदमी भेज देंगे। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें बादशाह के सामने लूट गई और चातुलियन मौजूद होते हैं और बादशाह हुक्म देता है लूट गई और चातुलियन को कि तुम जाओ और बोरो को लेकर आओ। ओए, फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दूसरे दिन सीन दिखाया जाता है जिसमें सुल्तान अपने सिपाहियों को बता रहे होते हैं कि हमला कैसे करना है और हमले से बचना कैसे है। और फिर वो सारे सिपाही कहते हैं जो आपको हुक्म सुल्तान। फिर वहां पर एतसबे दस्ता लेकर आते हैं, कहते हैं कि मेरे सुल्तान दस्ता तैयार है जाने के लिए, बस आपके हुक्म के मुंतजर हैं। सुल्तान उन्हें दुआ देते हुए कहता है कि कमजोर दरवाजे और दीवारों मालूमात को हरगिज नजरअंदाज न करना। फिर वो सुल्तान के हुक्म से वहां से चले जाते हैं। फिर हमें बोरो और बेलिन का सीन दिखाया जाता है। बोरो बेलिन से कहता है अगर तुम्हारी सोच वैसी है जैसे पहले थी तो मेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं। बेलिन कहता ये सब कुछ मैंने एक दुख में कहा और मैं फिर भी अपने मामलात पे गौर करने पे मजबूर था। बोरो कहता है कि अब तुम्हारा क्या फैसला है? बेलिन कहते हैं हम दोनों मिलकर सलाहुद्दीन का मुकाबला करेंगे। वहां पर सिपाही आता है और कहता है जो काम आपने अब मुझे दिया था वो मैंने मुकम्मल कर दिया है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लूट गई चातुलियन आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहां पर मारिया आती है और लूट गई से कहती है कि तुम्हें इतना खुश करने वाली क्या बात है। लूट गई कहता है बेलिन और उसकी की जाने वाली गलती। वो पूछती है कैसी गलती? और चातुलियन जवाब में कहता है सलाहुद्दीन के भाई बोरो से इत्तेहाद करना। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर हमें बेलिन और बोरो का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिपाही आता है और कहते हैं कि अव्वल दस्ता कड़िले की तरफ बढ़ रहा है, यकीनन वो कड़िले को कमजोर करने के इरादे से आए हैं। और बेलिन कहता है वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, वो कड़िले के पास नहीं आ सकते। बोरो कहता है ये कैसे हो सकता है? बेलिन कहता है आओ मैं तुझे दिखाऊं। और फिर हमें सिपाहियों का सीन दिखाया जाता है। एतस बे सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें जंग की तरतीब समझाते हैं और फिर सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देते हैं। फिर अल्लाह अकबर की आवाजें आती हैं और किले की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ऊपर खड़ा बेलिन ये सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही सिपाही किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक खंदक खोदी हुई होती है जिसमें सिपाही गिर जाते हैं और बहुत सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। बाकी सिपाही ये सब हाल देख के परेशान हो जाते हैं। ऊपर खड़ा बेलिन ये सब कुछ देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और बोरो को कहता है ये जहानत लूट जुड़ास की है, ये उसी की वजह से मुमकिन हुआ है। नाजरीन, फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मारिया शहंशाह के पास खड़ी होती है और कहती है कैसे हो सकता है बेलिन बोरो के साथ कैसे इत्तेहाद कर सकता है। शहंशाह कहता है ये बहुत बड़ी गलती की है उसने। मारिया कहती है क्या पता
था। इसके पास अहम दलील हो। शहंशाह कहता है ये तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा। नाजरीन फिर हमें दिखाया जाता है सुल्तान जा रहे होते हैं और जब सिपाही जख्मी सिपाहियों को लेकर आते हैं और सुल्तान ने जिनको हमला करने के लिए भेजा था उनसे सवाल करते हैं ये सब क्या है, और वो कहते हैं कि कगले के पास जाल था, खंदकें खुदी हुई थी, ये सब कुछ पहले कई अरसे से तैयार किया हुआ था उन्होंने। सुल्तान ने अपने तीरंदाजों को हुक्म देते हैं, लेकिन कारगश कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। सुल्तान कहते हैं मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज़ का हल चाहिए, जल्दी करो जल्दी। और फिर वो कहते हैं जो हुक्म आपका, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। नाजरीन फिर हमें वालिदा सुल्तान और सलाहुद्दीन की बीवी का सीन दिखाया जाता है जिसमें शम्स खातून अपनी माँ का जिक्र कर रही होती हैं और उनके लिए दुआ कर रही होती हैं, और वहां पर वालिदा सुल्तान आती हैं और वो उनका हौसला बढ़ाती हैं और उन्हें एक शरबत जैसी चीज़ पिलाती हैं। नाजरीन फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बेलिन और बोरो खड़े होते हैं और वहां पर मार्कोस आता है और बेलिन उसे हुक्म देता है जो खड़त मैंने गुड्स की तरफ भेजने के लिए कहा था वो भेज दो। बोरो कहता है कैसा खड़त, और बेलिन जवाबन कहता है मैंने शहंशाह को तुम्हारे बारे में बताया है। और बोरो कहता है इसका क्या मकसद है। बेलिन कहता है मेरे अलावा तुम्हें सब दुश्मन की नजर से देखते हैं, कहते हैं मैं ज्यादा तेरी ये बात छुपा नहीं सकता, और कहता है मैं तुम्हें इसके हवाले नहीं करूंगा और तू भी ऐसा वैसा कुछ करने की हरकत न करना वरना तो मैं खुद सजा दूंगा। और फिर मारिया को दिखाया जाता है, वो अपनी नौकरानी से कहती है हम इब्लिन की तरफ जाएंगे, ये मुलाकात खौफिया रहनी चाहिए, भरोसेमंद साथी चुन लो अपने। फिर मुलाजमा वहां से चली जाती है। फिर हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कारबू कहता है मेरे सुल्तान हम क्या करें, क्या मैं सिपाहियों को लेकर रास्ते की खोज करूं। सुल्तान कहते हैं हरगिज नहीं, हमें बेलिन की अगली चाल का नहीं पता, अगर दूसरी नाकामी हुई तो फौज का हौसला टूट जाएगा। बोरो को जल्दी ही कबूतर खाने पे कब्जा करना होगा, इंशाल्लाह इस मुसीबत से भी निपट लेंगे हम। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्कोस कबूतर खाने में जाता है और डिब्बे में पड़ा हुआ खड़त देखता है और कहता है ये तो सलाहुद्दीन अयूबी के लिए लिखा गया है, और वहां पर कबूतर खाने में काम करने वाला आता है। मार्कस उससे पूछता है ये क्या है, वो कहता है ये मैंने नहीं किया। फिर मार्कोस ये खड़त लेकर बेलिन के पास जाता है, उससे सारी सूरत ए हाल से आगाह करता है और फिर मार्कोस सिपाही को हाजिर करता है और बेलिन उससे पूछता है कि तुम सलाहुद्दीन के लिए काम करते हो। वो कहता है नहीं ये मेरा काम नहीं है। बेलिन कहता है ये तुम्हारी मेज से मिला है, आगे से मुलाजिम कहता है यकीनन वहां पर ही किसी ने रख दिया होगा। और फिर बोरो ख्याल देखता है कि ये उसने कैसे किया, वो ये सारा काम हमारे अपने बोरो भैया ने किया होता है, ये खड़त वहां पर बोरो ने रखा होता है। फिर एक सिपाही आता है और कहता है ये सोना हमें इसके कबूतर खाने से मिला है। फिर बेलिन उस कबूतर खाने के मुलाजिम को जिंदान में डालने का हुक्म देता है और मार्कोस को कहते हैं कबूतर खाने के लिए कोई दूसरा मुलाजिम देखो। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, कारगश उन खंदकों का कोई हल ढूंढ रहा होता है कि कारातिगिन उनको बार बार तंग किया जा रहा होता है, कोई नई बात को लेकर उसे तंग करता है कारातिगिन ऐसे करते हुए। कारगश के कागजों पे स्याही गिरा देता है। कारगश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है हल मिल गया। और यहां पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है।